जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों। आज हम आपको होम साइंस 2020 का इंटरमीडिएट का पेपर दिखाने जा रहे हैं। किस तरह से पेपर आया था। संभावना है 2024 में ऐसा ही पेपर आएगा। तो यहाँ देखिए, मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है वो 16 है। 328 WP 2020 होम साइंस गृह विज्ञान, और 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए है और 70 नंबर आपका पूर्णांक है। ये प्रारंभ में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है, ये पढ़ने के लिए। उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 1 से 4 तक बहु विकल्पीय हैं, यानी 20 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें विकल्प वाले हैं, आपको टिक करना है, कोई एक सही होगा, ठीक। प्रश्न संख्या 5 से 9 अति लघु उत्तरीय है, 10 नंबर का है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में देना है, यानी 2-2.5 लाइन आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 10 से 14 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 20 नंबर के रहेंगे, लघु उत्तरीय, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में। तथा प्रश्न संख्या 15 से 18 जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक का उत्तर 100 शब्द के अंतर्गत देना है, यानी आपको कम से कम 100 शब्द का मतलब हो गया कि 10 लाइन एक पेज रख लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया राइटिंग में लिखिएगा, ठीक, 1 से 1.5 पेज लिख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला जो क्वेश्चन है विकल्प वाला, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक। तो ऐच्छिक क्रिया क्या है? लार का श्रवण, आँख की पलक झपकाना, छींकना, कसरत करना, ठीक है। तो इनमें से एक सही है, कसरत करना, बाकी 3 गलत हैं। तो आपको सही इस पर लगाना है टिक, तो कसरत करना ये इसमें सही। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे आएंगे विकल्प वाले। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? वार्ड ने, ओर्डम ने, मैक्स वेबर या हिलर ने? तो इसका आंसर वार्ड का, यानी वार्ड ने कहा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति वंचित रहते, किससे वंचित रहते हैं? धन से, अच्छा घर से, या स्वास्थ्य सुविधाओं से, या इनमें से सभी? तो गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति जो है सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। धन से भी उनके पास ना धन होता है, ना अच्छा घर, ना स्वास्थ्य सुविधाएं, इनमें से सभी ये सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ग्लूकोज, वासी अम्ल, एमिनो, या इनमें से सभी? तो एमिनो अम्ल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। दूषित जल से फैलने वाला रोग है कौन सा? मलेरिया, तपेदिक, मोतीझरा, या इनमें से सभी? तो दूषित जल से फैलने वाला इनमें से सभी है, 1 नंबर का है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश जिनको आती है वो इंग्लिश में करेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में करेंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिए। स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में श्वास लेता है, कितनी बार सांस लेता है 1 मिनट में? 25 से 30 बार, 15 से 18, 5 से 10, या इनमें से कोई नहीं? तो 15 से 18 बार जो है वो श्वास यानी सांस लेता है। कौन? स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार। बाल विवाह के उन्मूलन हेतु आवश्यक है क्या है? दहेज प्रथा का विरोध, जन जागरूकता, शिक्षा का प्रसार, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी है, ठीक है। रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है? 4 ऑप्शन है, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, या प्लेटलेट्स? तो हीमोग्लोबिन, ठीक है इसका आंसर। कान के अंदर अस्थि होती है कौन सी? मुगदर, पेरिलिम्फ, एम्पुला, या इनमें से कोई नहीं? तो मुगदर होती है, ठीक। परिवार का लक्षण, सदस्यों का रक्त संबंध से जुड़े होना, सदस्यों का एक ही गांव में होना, सदस्यों का आपस में मित्र होना, इनमें से कोई नहीं? तो परिवार का जो लक्षण है सदस्यों का रक्त संबंध से जुड़े होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश में लिखा हुआ, नीचे आ जाते हैं। पाश्चुरीकरण का तापमान कितना होता है? तो ABCD करके है, का खा गा गा। तो ये घा वाला जो है 62.8, ठीक है, डिग्री सेल्सियस होता है। भूकंप को किस पैमाने पर मापते हैं? कैलोरी में, जल में, रिएक्टर स्केल में, या मीटर सेकंड में? तो रिएक्टर स्केल में मापते हैं भूकंप को, ठीक है। ये खा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, किसकी कमी से? ये पूछा है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन A, B, C, D, विटामिन ए की कमी से होता है। परिवार का मुख्य शारीरिक कार्य क्या है? तो इनमें से ये सभी हो जाएगा। मैं नज़दीक कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं पढ़ूंगा। दहेज प्रथा है क्या है? इनमें से सभी है, आप पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है? तो शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक संतुलन, मानसिक स्तर, इनमें से सभी? तो मेरे ख्याल से बाल्यावस्था पर जो
कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। तो इनमें से सभी होना चाहिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? तो इनमें से सभी है, कला, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, शिक्षा की असुविधाएं, और इनमें से सभी तीनों चीज़ें होंगे, ठीक है, सभी हो गए। यानी परिवार बिखरता है तो उसके विघटन यानी बिखरने का मुख्य कारण पूछ रहा है, तो सभी है इनमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फुसफुसीय शिरा में बहने वाला रक्त होता है क्या है? शुद्ध होता है, ठीक है, अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध होता है। वायु कोशों का समूह है क्या है? फेफड़े है, ठीक है। बाल मृत्यु दर के कारण क्या होता है? इनमें से सभी, यानी बाल मृत्यु का कारण जो है गर्भावस्था में असावधानी है, अधिक संतान पैदा करना, पोषण में कमी, ये सब कारण जो है बाल मृत्यु दर के कारण है। इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसमें दो क्वेश्चन है, का और खा दोनों करना है, ऑप्शन नहीं आपको मिलेगा। पहला है, शिशुओं को दिए जाने वाले पूरक भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? एक नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, अगला नेक्स्ट करिए, बाद में आप सोच समझ के कीजिएगा। श्वसन में लेने वाले गैसों का नाम लिखिए। बालिकाओं को शिक्षित करना क्यों आवश्यक है? एक नंबर का ये भी था, ये भी आपको करना है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? एकाकी परिवार में होने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक नंबर का है, ये दोनों आपको करना है, करते जाना है, ठीक है। जो नहीं आ रहा क्वेश्चन उतार कर छोड़ दीजिएगा और बाद में उसको करते रहिएगा सोच समझ कर, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, जनन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए और डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाते हैं? एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं पेपर आया है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन के कारकों को लिखिए। प्लेग फैलाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। नेक्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी जो है 2-2 नंबर का है, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, 2 क्वेश्चन है, दोनों 2-2 नंबर का, यानी 4 नंबर का है। का और खा दोनों आपको करना है। पहला है, निर्जलीकरण से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उपचार लिखिए, 2 नंबर का है। बढ़ते वाहनों का वायु प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी 2 नंबर का है। का खा, इसमें ऑप्शन नहीं, दोनों आपको करना है। नेक्स्ट, गंदी बस्तियों से समाज को क्या हानियां हैं? परिवार कल्याण क्या है? इसके मार्ग की मुख्य बाधा क्या है? ठीक, 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, संयुक्त एवं एकाकी परिवार में अंतर स्पष्ट कीजिए। नारी सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है? 2-2 नंबर का है, इसको आपको करना है, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक क्षेत्र में संयुक्त परिवार के क्या लाभ हैं? ठीक है, बच्चों की जिज्ञासा की संतुष्टि क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो ये आपको जो है 2-2 नंबर के ये करना है, छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद इंग्लिश में जो बच्चे करते हैं वो इंग्लिश में देख लेंगे। खसरा रोग के कोई चार लक्षण लिखिए, ठीक है, ये भी जो है 2-2 नंबर के हैं। बाढ़ आपदा द्वारा जन धन की हानि लिखिए, 2 नंबर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचे थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। इसको हम थोड़ा नज़दीक कर दे रहे, कैमरा पढ़ लीजिए आप, मैं पढ़ दे रहा हूँ। डेंगू रोग के कारण, लक्षण व बचने के उपाय लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन आपको मिल गया है, अथवा हैजा रोग के कारण लक्षण तथा बचने के उपाय लिखिए। ये अथवा ये दोनों में से एक करना है, दोनों का सेम नंबर है, 5 का ये भी 5 का ये भी, दोनों नहीं करना है, दोनों में से एक करना, अथवा लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र की सहायता से हृदय की आंतरिक संरचना एवं कारणों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का है, अथवा फेफड़ों में रक्त की शुद्धि किस प्रकार होती है? सचित्र वर्णन की, यानी चित्र बनाकर आप वर्णन कीजिएगा, ठीक है, बिना चित्र के ना करिएगा वरना नंबर कट सकता है आपका, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण क्या है शिशुओं के लिए, यह क्यों आवश्यक होता है? जन्म के उपरांत लगाए जाने वाले टीकों के बारे में लिखिए, 5 नंबर का है। अथवा निसंक्रमण से आप क्या समझती हैं? निसंक्रमण की मुख्य विधियां लिखिए, ठीक। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, संतुलित आहार किसे कहते हैं? किन परिस्थितियों के अनुसार भोजन परिवर्तित होता है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, अथवा प्रतिवर्ती क्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। त्वचा का निम्नांकित चित्र बनाइए, 2.5 नंबर का है। का और खा इसमें कर दिया गया है, एक चित्र वाला है, एक आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है, दोनों मिलाकर 5 नंबर है। अगर ये आपको नहीं करना है तो ये वाला करिए। तो आप देख लीजिए, इस तरह से पेपर आते हैं, ठीक है। ये 2020 का पेपर है, संभावना है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो तैयार कर लीजिएगा। पेपर का पृष्ठ जो है वो 16 पृष्ठों का है, ठीक है, तो 2020 का है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, इस तरह से पेपर आता है। गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से पास कीजिए। जय हिंद।